और देखिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुडानोव का बड़ा बयान सामने आया है। क्रीमिया ब्रिज को तबाह करके रहेंगे, ये कहा गया है यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से। लगातार ब्रिज पर हमले की कोशिश की जा रही है, हर दिन नए अटैक की कोशिश में है यूक्रेन। और यह हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से क्रीमिया ब्रिज और इसके आसपास के इलाकों को टारगेट किया गया और क्रीमिया में भी अंदर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज किन हालात में बना और इसके लिए जो इसकी रूस के लिए अहमियत है वो क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे आपको पता चलेगा कि क्यों क्रीमिया ब्रिज को टारगेट पर लिया जा रहा है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने। 2016 में क्रीमिया ब्रिज, जिसको कर्च ब्रिज भी कहा जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण शुरू हुआ। अहमियत क्या है इस ब्रिज की? रूसी सेना की लाइफलाइन इसको माना जाता है। तमाम सप्लाईज, रसद, सब कुछ यहीं से इस वक्त क्रीमिया ब्रिज के जरिए ही क्रीमिया तक पहुंच रही है। 19 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। रूस के लिए इसका काफी मनोवैज्ञानिक महत्व है, बहुत अहमियत रखता है। आप पुतिन के बयान से भी समझ सकते हैं कि अगर क्रीमिया ब्रिज को कोई नुकसान हुआ तो फिर होगी बड़ी तबाही। इस बात को लेकर वार्न भी किया है। यह पुल यूक्रेन की कड़ी आपत्ति के बावजूद बनाया गया था जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया था। क्रीमिया में रूसी सैन्य आपूर्ति इस वक्त इसी पुल के जरिए हो रही है। यही वजह है कि काफी अहमियत रखता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। रूस क्रीमिया से इसको जोड़ता है, यानी जो क्रीमिया और रूस है उसकी कनेक्टिविटी इसी कर्च यानी क्रीमिया ब्रिज से होती है। ये ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ता है, यानी अगर आप इसको देखें तो ये काफी अहमियत रखता है रूस के लिए भी, स्ट्रेटेजिकली भी। अगर लोकेशन की बात की जाए, इस पुल से सड़क और रेल दोनों की सुविधा है, दोनों का परिचालन इससे होता है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर हथियार पहुंचाने के लिए। रिपोर्ट आप देखिए इसको लेकर। हर नए दिन के साथ तबाही की नई कहानी। जगह बदल रही, हमले का तरीका बदल रहा है, लेकिन यूक्रेन का प्राइम टारगेट नहीं बदल रहा और वो है क्रीमिया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक जारी रखा तो अंजाम क्या होगा। अंदेशा ऐसी ही तस्वीर का है, ऐसी ही तबाही का है। अमेरिका को पुतिन के इरादों की पूरी जानकारी है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है कि क्रीमिया को वापस लेना सिर्फ ज़ेलेंस्की का ख्वाब नहीं, बल्कि अमेरिका और नाटो का भी एक बहुत बड़ा मिशन है। यही वजह है कि यूक्रेन को रोकने की जगह अमेरिका और शह दे रहा है। अमेरिका ने ATACMS मिसाइलों की खेप तैयार कर ली है। लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल क्रीमिया में ऐसे कई धमाके कर सकती है। फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट जान लीजिए। क्रीमिया से एक बहुत छोटा सा वीडियो आया है। क्रीमिया के नोवो जर्नी में धमाका हुआ। नोवो जर्नी में सैन्य ठिकाने से उठा धुआं। रूसी सैन्य ठिकाने में अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन का एक और हमला कामयाब हुआ है। यह ड्रोन अटैक है या मिसाइल अटैक, साफ नहीं, लेकिन रूस के एक सैन्य ठिकाने पर आग लगना महज संयोग नहीं हो सकता। क्रीमिया में मौजूद रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी नौसेना की इस इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है।
यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत के बाद से अब तक रूस को यूक्रेन इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। यही वजह है कि इसे यूक्रेन के लिए सबसे कामयाब हफ्ता माना जा रहा है। यूक्रेन ने पिछले 4 दिनों में क्रीमिया के 7 अहम ठिकानों को टारगेट किया है। खास बात यह है कि सभी रूस के सैन्य ठिकाने हैं और हर जगह हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है।